हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के बारे में। रात के 2 बज रहे थे। संदीप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? उसका बिजनेस बुरी तरह फेल हो चुका था। बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो चुका था। दोस्तों से उधार लेना भी अब शर्मिंदगी बन चुका था। घर वालों की उम्मीदें और समाज का दबाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। हफ्तों से वो किसी समाधान की तलाश में था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे एक पुरानी किताब याद आई, जो उसके मामा ने उसे कुछ महीने पहले दी थी। उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उसने अलमारी खोली और किताब तलाशने लगा। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। संदीप ने किताब को गौर से देखा। वो सोच रहा था, क्या सच में एक किताब मेरी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसने धीरे धीरे पहला पेज पलटा। पेज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, डिजायर, इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी। अगर तुम्हारे अंदर जलती हुई इच्छा नहीं है, तो तुम्हें कोई अमीर नहीं बना सकता। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि ये तय करना पड़ता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करने को तैयार हो। ये लाइनें उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसे याद आया कि जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो बस एक ही ख्याल था, पैसा कमाना है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कितना पैसा और कैसे। उसके हाथ ठिठक गए। उसने किताब बंद की और कुछ देर तक छत को घूरता रहा। फिर अचानक उसे अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। तब वो स्कूल में था। उसके क्लास में एक लड़का था, अभय। अभय हमेशा कहता था, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन जब कोई पूछता, बड़ा मतलब? तो वो चुप हो जाता। संदीप को याद आया कि जब रिजल्ट आया तो अभय फेल हो गया था, और जब किसी ने उससे पूछा कि अब वो क्या करेगा, तो उसने बस कंधे उचका दिए थे। आज संदीप को महसूस हुआ कि वो भी वही गलती कर रहा था। उसने हमेशा सोचा कि वो अमीर बनेगा, लेकिन कभी ये तय नहीं किया कि कितना अमीर, कौन सा काम करेगा, कितने साल में क्या हासिल करेगा। उसने घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की हिंदी समरी लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए अफिलिएट लिंक से खरीदें। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक बेहतरीन किताब। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। संदीप किताब के बगल में पड़ी डायरी उठाई और पेन निकाला। उसने ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं। लेकिन अगला वाक्य अधूरा रह गया। इसके लिए वो सोच में पड़ गया। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये करेगा कैसे। क्या वो किसी नए बिजनेस की शुरुआत करे, या कोई स्किल सीखे, या फिर नौकरी ही कर ले। उसने किताब को फिर से खोला और अगले पेज पर नजर डाली। फेथ, आस्था, खुद पर भरोसा करें। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर विश्वास से भरे हैं, तो वो जरूर पूरा होगा। आस्था को मजबूत करने के लिए खुद से पॉजिटिव बातें करें और खुद को याद दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं। संदीप ठहर गया। विश्वास क्या मेरे अंदर है? अब तक वो बस सपने देख रहा था, लेकिन विश्वास के बिना उसके दिमाग में हमेशा यही चलता था, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया, अगर मैं पैसा नहीं कमा पाया, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे। उसने फिर से किताब पढ़ी। अगर तुम खुद को सफल मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, तो बाकी लोग भी तुम पर भरोसा क्यों करेंगे? उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद तैर गई। कॉलेज के दिनों में उसकी क्लास में एक लड़का था, राहुल। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था,
लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि वो आगे क्या करेगा, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता, मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा। लोग हंसते थे, प्रोफेसर तक कहते थे, पहले पास तो हो जा, फिर कंपनी खोलना। लेकिन राहुल नहीं रुका। कॉलेज खत्म होने के कुछ सालों बाद जब संदीप बेरोजगार बैठा था, तब उसने सुना कि राहुल की एक छोटी सी टेक कंपनी चल पड़ी है। संदीप को तब भी याद है कि राहुल ने क्या कहा था, अगर तू खुद पर यकीन नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा। संदीप ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। उसने डायरी उठाई और लिखा, मैं सफल हो सकता हूं, मैं 50 लाख रुपए कमा सकता हूं, मैं जो भी ठान लूं कर सकता हूं। फिर उसने अपने मोबाइल में अलार्म सेट किया, सुबह उठते ही इस लाइन को खुद से दोहराऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, अब उसे खुद पर यकीन भी करना होगा। संदीप ने अगले पेज को पलटा। ऑटो सजेशन स्वयं को प्रेरित करें। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कोई बात बताते हैं तो वो उसे सच मानने लगता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को हर दिन दोहराएं और खुद को विश्वास दिलाएं कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। संदीप ने सिर उठाया, मतलब अगर मैं खुद को बार बार बोलूं कि मैं सफल हो सकता हूं तो मेरा दिमाग उसे सच मानने लगेगा। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसी चीज की कमी थी उसकी लाइफ में। वो हमेशा खुद को डाउट करता था, खुद पर भरोसा नहीं करता था। अगर उसने कभी बड़ा सोचा भी तो अगले ही पल दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती, यार ये पॉसिबल नहीं है। वो उठा और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया, खुद को गौर से देखने लगा, क्या वाकई में मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले एक दोस्त आदित्य उससे मिला था। आदित्य की सैलरी पहले सिर्फ 25,000 रुपए थी, लेकिन अब वो एक अच्छी कंपनी में 1.2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था। संदीप ने पूछा था, तूने ये कैसे किया? आदित्य ने कहा था, मैं हर दिन खुद से रिपीट करता था, मुझे बड़ी जॉब चाहिए और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। मैंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि अपने माइंड को बार बार यही बताया और उसी हिसाब से एक्शन लिए। संदीप ने एक डीप ब्रेथ ली और अपने फोन में अलार्म लगाया, सुबह उठते ही खुद को बोलूंगा, मैं सफल हूं, मैं 50 लाख कमा सकता हूं। फिर उसने अपनी डायरी में बोल्ड लेटर्स में लिखा, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। अब वो सिर्फ सोचने वाला नहीं था, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने जा रहा था। संदीप ने अलार्म बजते ही आंखें खोली। उसने जल्दी से फोन उठाया और अपने नोट्स देखे। मैं सफल हूं, मैं 50 लाख कमा सकता हूं, उसने खुद से दोहराया और फिर अपनी डायरी खोली। अब तक उसने डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन को समझ लिया था, लेकिन एक सवाल अभी भी था, मैं 50 लाख कैसे कमाऊंगा? इसका जवाब उसे अगले लेसन में मिला। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही ज्ञान प्राप्त करें। सामान्य ज्ञान आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन किसी एक क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता आपको सफल बना सकती है। अमीर बनने के लिए आपको उस ज्ञान को सीखना और इस्तेमाल करना होगा जो वास्तव में आपके लक्ष्यों में मदद करे। संदीप रुक गया, तो मतलब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे किसी चीज में एक्सपर्ट बनना होगा। वो फिर से सोच में पड़ गया। उसने अब तक बहुत कुछ ट्राई किया था, YouTube वीडियोस देखे, अलग अलग बिजनेस आइडियाज सोचे, लेकिन किसी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं था। तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त नीरज की याद आई। नीरज का बैकग्राउंड बहुत सिंपल था, लेकिन कुछ साल पहले उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की थी। पहले फ्री YouTube वीडियोस देखे, फिर एक पेड कोर्स किया और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा। अब नीरज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था और महीने के 3 लाख रुपए तक कमा रहा था। एक दिन संदीप ने उससे पूछा था, तेरी लाइफ कैसे बदली? नीरज ने कहा था, भाई दुनिया में पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, यूजफुल नॉलेज से आता है। मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखी नहीं, उसे अप्लाई भी किया
और एक्सपर्ट बन गया। संदीप की आंखें चमक उठीं। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनना होगा। अब सवाल था, कौन सा स्किल सीखा जाए? वो सोचने लगा और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ गया। उसने किताब के अगले पेज को पलटा और बोल्ड में लिखा हुआ देखा, इमेजिनेशन, कल्पना, नया सोचे, नया बनाए। जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने पहले उसे अपने दिमाग में देखा था। आपकी कल्पना शक्ति ही नए अवसरों को जन्म देती है। अपने लक्ष्य को बार बार विजुलाइज करें और उसके लिए प्लान बनाएं। मतलब, पहले मुझे अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करना होगा। तभी उसके दिमाग में रतन टाटा का एक इंटरव्यू फ्लैश हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, अगर कोई सपना देख सकता है तो उसे पूरा भी कर सकता है। संदीप की प्रॉब्लम यही थी, उसने कभी अपनी लाइफ को बड़े लेवल पर इमेजिन ही नहीं किया था। मैं सोचता तो था कि अमीर बनना है, लेकिन कभी अपने फ्यूचर को क्लियरली इमेजिन नहीं किया। उसने अपनी डायरी उठाई और आंखें बंद कर ली। अगर मैं सफल हो जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी होगी? वो खुद को एक बड़े कॉन्फ्रेंस में देख रहा था जहां लोग उसकी बातें सुन रहे थे। एक अच्छी कार, एक बड़ा घर, फैमिली के साथ वेकेशंस। फिर उसने प्रैक्टिकल लेवल पर सोचा, अगर मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं तो कौन सा काम मुझे वहां ले जा सकता है? तभी उसे याद आया कि जब वो फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ रहा था तब उसे कॉपीराइटिंग और कंटेंट राइटिंग के बारे में पता चला था। उसने सोचा, अगर नीरज डिजिटल मार्केटिंग से 3 लाख रुपए कमा सकता है तो क्या मैं राइटिंग से पैसे नहीं कमा सकता? उसने तुरंत यूट्यूब पर फ्रीलांस राइटिंग करियर सर्च किया और एक वीडियो प्ले कर दी। वीडियो में एक बंदा बता रहा था, अगर आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप राइटिंग से महीने के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। संदीप की आंखें चमक उठीं। अब सिर्फ सोचने का नहीं, प्लान बनाने का समय था। उसने अपनी डायरी में लिखा, राइटिंग सीखनी है, डेली प्रैक्टिस करूंगा, फ्रीलांस राइटिंग प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाऊंगा, पहला 10,000 रुपए कमाने का टारगेट सेट करूंगा। संदीप ने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। अब सिर्फ सोचने का नहीं, करने का टाइम है। संदीप की आंखों में अब एक नया स्पार्क था। उसे लग रहा था कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच एक सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था। ओके, मैं राइटिंग शुरू करूंगा, लेकिन इसे एक सही दिशा कैसे दूं? उसने किताब का अगला पेज पलटा और वहां बड़े बड़े अक्षरों लिखा देखा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजनाबद्ध प्लानिंग, सफलता की रोड मैप बनाए। सिर्फ इच्छा और विश्वास से ही सफलता नहीं मिलती, उसके लिए ठोस योजना भी जरूरी होती है। आपके पास एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। संदीप ठहर गया। अब तक उसने बहुत कुछ शुरू किया था, लेकिन कभी किसी चीज को लेकर प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था। यही वजह थी कि कई बार वो किसी काम को शुरू करके बीच में ही छोड़ देता था। अगर मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं तो क्या सिर्फ सोचने से होगा? नहीं, उसे एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाना होगा। एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। संदीप ने अपनी डायरी उठाई और एक खाली पेज पर लिखा, गोल, 50 लाख रुपए कमाने के लिए एक सफल फ्रीलांस राइटर बनना। टाइमलाइन, अगले 3 साल में। अब उसने छोटे छोटे स्टेप्स बनाए। स्टेप 1, राइटिंग में मास्टरी लाना। पहले 3 महीने रोज कम से कम 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस, 5 से 10 हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट्स लिखना, एसईओ और कॉपीराइटिंग की बेसिक सीखना। स्टेप 2, क्लाइंट्स खोजना, 3 से 6 महीने, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर पर प्रोफाइल बनाना, कम से कम 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करना, पहला 10,000 रुपए कमाना। स्टेप 3, हाई पेइंग क्लाइंट्स तक पहुंचना, 6 महीने से 1 साल, नीश सिलेक्ट करना, फाइनेंस, हेल्थ, टेक आदि, लिंक्डइन और ट्विटर पर नेटवर्किंग शुरू करना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स से 50,000 रुपए तक कमाने का टारगेट। स्टेप 4, एक बिजनेस बनाना, 1 से 3 साल,
राइटिंग के साथ साथ कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज शुरू करना, एक एजेंसी बिल्ड करना, पैसिव इनकम सोर्सेज, ई बुक्स, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना। अब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं थी, प्लान भी था। उसने एक बार फिर खुद से कहा, अब कोई बैक स्टेप नहीं, सिर्फ एक्शन। संदीप ने अपनी डायरी बंद की और लैपटॉप खोल लिया। उसने पहला स्टेप उठाया, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की। संदीप अब राइटिंग की प्रैक्टिस करने लगा था। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे लिखने की आदत डाल ली थी। लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? जैसे ही उसने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल्स बनाई, उसे अलग अलग ओपिनियंस मिलने लगे। नीरज ने कहा, भाई ये फ्रीलांसिंग तो बहुत कंपटीशन वाला फील्ड है, इसमें सक्सेस मिलनी मुश्किल है। रवि ने सलाह दी, तू राइटिंग छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग सीख, उसमें ज्यादा स्कोप है। मां ने कहा, जॉब कर ले बेटा, तेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। संदीप के दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो गई। क्या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं? आगे के लेसन में बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, डिसीजन, निर्णय, जल्दी और दृढ़ निर्णय ले। सफल लोग निर्णय लेने में देर नहीं लगाते और अपने फैसले पर अड़िग रहते हैं। यदि आप दूसरों की राय से प्रभावित होकर बार बार अपने निर्णय बदलते हैं, तो सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। संदीप को अब समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। मैं हमेशा दूसरों की राय से इन्फ्लुएंस हो जाता हूं और अपना डिसीजन बदल देता हूं। उसे याद आया कि जब उसने जिम ज्वाइन किया था, तब भी दोस्तों ने कहा था कि डाइटिंग मत कर, एंजॉय कर, और वो 15 दिन में ही छोड़ चुका था। जब उसने YouTube चैनल शुरू किया था, तब भी किसी ने कहा था व्यूज नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट मत कर, और वो डिमोटिवेट हो गया था। अगर मैं हर बार दूसरों की राय सुनकर अपने डिसीजंस बदलता रहूं, तो कभी कुछ अचीव नहीं कर सकता। संदीप ने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं राइटिंग नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी डायरी में बोल्ड लेटर्स में लिखा, राइटिंग मेरा पैशन है, मुझे ये पसंद है और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। मैं हर दिन प्रैक्टिस करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। संदीप ने अब हर डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने नीरज से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव बातें करता था। उसने रवि की बात नहीं मानी, क्योंकि वो बार बार करियर स्विच नहीं करना चाहता था। उसने मां को समझाया कि फ्रीलांसिंग से भी अच्छी इनकम हो सकती है। पहली बार संदीप ने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लिया था, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आए बिना। अब उसके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। संदीप अब अपने फैसले पर अडिग था। उसने राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, फ्रीलांसिंग साइट्स पर प्रोफाइल्स भी बना ली थी और कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर चुका था। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आई, कोई भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसने 10, फिर 20, फिर 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, सॉरी, वी हैव सिलेक्टेड अनदर फ्रीलांसर, वी नीड समवन विद मोर एक्सपीरियंस, योर प्रोफाइल इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। संदीप फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसके दिमाग में डाउट आने लगे, क्या मुझसे सच में नहीं होगा? शायद नीरज सही कह रहा था, फ्रीलांसिंग में बहुत कंपटीशन है, क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए? आगे का चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू किया। बोल्ड लेटर्स में लिखा था, परसिस्टेंस, धैर्य, हार मत मानो। असफलता केवल तभी स्थायी होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। अगर आप किसी काम में बार बार हार रहे हैं, तो इसे ये मानिए कि यह सफलता से पहले की परीक्षा है। संदीप को याद आया कि हर महान व्यक्ति ने इसी दौर का सामना किया था। अमिताभ बच्चन को फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज भारी थी। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संदीप ने अपने आप को समझाया, अगर मैं अभी हार मान लूं, तो फिर मेरी मेहनत का क्या मतलब? फेलियर का मतलब ये नहीं कि मैं काम का नहीं हूं, बल्कि ये मेरी परीक्षा है। अब संदीप ने अपनी अप्रोच बदलने का फैसला किया। उसने अपने प्रपोजल को दोबारा लिखा
और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया। उसने अपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की बात लिखी, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। उसने फाइवर और लिंक्डइन पर भी गिग्स और पोस्ट्स डालनी शुरू की ताकि क्लाइंट्स उसे खुद कांटेक्ट करें। पहला ब्रेक थ्रू। 2 हफ्ते बाद रात के 11 बजे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। Congratulations, your proposal has been accepted. Please start working on the project. संदीप की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे 1-2 हजार रुपए की फ्रीलांसिंग जॉब मिली थी। ये छोटी थी, लेकिन इससे एक बड़ी चीज साबित हुई। अगर मैं लगातार मेहनत करता रहा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। अब संदीप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। पहली 2,000 रुपए की फ्रीलांसिंग जॉब पूरी करके संदीप को कॉन्फिडेंस तो आया, लेकिन एक नया चैलेंज सामने था। क्या मैं अकेले ही सक्सेस पा सकता हूं? वो रोज अकेले काम करता, खुद ही सीखता, खुद ही ट्राई करता। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है। प्रपोजल्स भेजता, लेकिन ज्यादातर रिजेक्ट हो जाते। राइटिंग करता, लेकिन कोई उसे सही फीडबैक देने वाला नहीं था। फ्रीलांसिंग में आगे कैसे बढ़ना है, ये क्लियर नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ता है कि बोल्ड लेटर्स में लिखा था, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ग्रुप सही लोगों के साथ रहें। सफलता अकेले संभव नहीं होती। आपको ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए जो आपके विचारों को समझते हों और आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करें। संदीप को लगा कि यही तो उसकी कमी थी। मैं अकेला लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी अकेले नहीं चलते। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कंपनी बनाई तो उनके पास इंजीनियर, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की टीम थी। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया तो उनके साथ स्टीव वाजनियाक थे। अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे भी सही लोगों के साथ जुड़ना होगा। फेसबुक पर फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ज्वाइन किए और वहां सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी। लिंक्डइन पर राइटर्स और फ्रीलांसर से कनेक्ट किया और उनसे एडवाइस लेने लगा। एक लोकल मीटअप में गया जहां डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग पर डिस्कशंस हो रहे थे। इन्हीं कनेक्शंस के बीच संदीप की मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर था जिसने सिर्फ 2 साल में फ्रीलांसिंग से 50 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिए थे। संदीप ने अर्जुन से पूछा, भाई, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा, कोई टिप्स? अर्जुन ने हंसकर कहा, भाई, अकेले मत लड़ो, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लो। सक्सेस अकेले नहीं आती। अर्जुन ने संदीप को अपने फ्रीलांसर्स मास्टरमाइंड ग्रुप में जोड़ लिया, जहां 5 लोग थे। अर्जुन, एक्सपर्ट फ्रीलांसर, गाइडेंस देने वाला। साक्षी, कंटेंट राइटर, राइटिंग इंप्रूव कराने वाली। राहुल, डिजिटल मार्केटर, क्लाइंट्स लाने में एक्सपर्ट। पूजा, ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइन में मदद करने वाली। संदीप, राइटर लर्नर, सबसे सीखने वाला। अब संदीप अकेला नहीं था। साक्षी उसकी राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए फीडबैक देती। राहुल उसे क्लाइंट्स खोजने के नए तरीके बताता। अर्जुन उसे फ्रीलांसिंग स्ट्रैटेजी सिखाता। पूजा उसकी डिजाइन्स बेटर करने में मदद करती। 3 हफ्ते बाद राहुल ने एक विदेशी क्लाइंट से संदीप को मिलवाया जो 20,000 रुपए की जॉब देना चाहता था। पहली बार संदीप को इतनी बड़ी डील मिली थी। उसने बिना देर किए प्रपोजल भेजा और क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं अकेला होता तो शायद ये मौका कभी नहीं मिलता। अब संदीप को समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही लोगों के साथ रहना भी जरूरी है। संदीप 10वें चैप्टर में पहुंच गया था और पढ़ा कि द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। संदीप ने जैसे ही ये हेडिंग पढ़ी, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ये किताब तो सक्सेस और पैसे कमाने पर थी, फिर ये यहां क्यों लिखा है? उसने आगे पढ़ना शुरू किया। इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सेक्स ड्राइव होती है। अगर इसे सही दिशा में बदला जाए तो ये क्रिएटिविटी और सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकती है। संदीप ने सोचा, मतलब? उसका दिमाग उलझ गया, लेकिन क्यूरियोसिटी ने
उसे आगे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। ज्यादातर लोग सेक्स ड्राइव को सिर्फ एक शारीरिक इच्छा समझते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल बता रहे थे कि ये एक मेंटल एनर्जी भी हो सकती है। यानी अगर कोई इस एनर्जी को कंट्रोल करके काम और गोल पर फोकस करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंसी और स्टीव जॉब्स जैसे लोग अपनी एनर्जी को वर्क में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जाने जाते थे। एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ इस प्रिंसिपल पर जी। उन्होंने अपने रिसर्च वर्क में इस एनर्जी को फोकस किया। अब संदीप को कुछ बातें समझ आने लगी। वो खुद कई बार फोकस लूज कर चुका था। कभी कभी वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स में घंटों बर्बाद कर देता था। कई बार माइंड वांडर करता और वो काम पर ध्यान नहीं दे पाता। वो डोपामाइन एडिक्शन में फंस रहा था, जहां क्विक प्लेजर उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। क्या मेरी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है? उसने खुद से पूछा। नेपोलियन हिल की सलाह, इस एनर्जी को सही यूज कैसे करें? सोशल मीडिया टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को कम करें, फोकस डिसिप्लिन पर काम करें, क्रिएटिव वर्क में अपनी पूरी एनर्जी डालें। संदीप ने ठान लिया कि वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपने करियर में लगाएगा। पहला एक्सपेरिमेंट, 7 दिन की चैलेंज। नो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, नो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ राइटिंग, लर्निंग और गोल पर फोकस। डे 1 थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसने खुद को बिजी रखा। डे 3 अब वो ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था। डे 7 एक नया संदीप। उसकी राइटिंग स्किल्स और शार्प हो गई। उसका फोकस टाइम 1 घंटे से 3 घंटे तक बढ़ गया। उसे एक नया 5,000 रुपए का प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि वो पहले से ज्यादा क्रिएटिव हो गया था। अगर मैं अपनी एनर्जी को सही जगह लगाऊं तो मेरी सफलता तेजी से बढ़ सकती है। अब संदीप को यह प्रिंसिपल समझ में आ गया था। वो अब पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड बन गया था। सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, सही जगह एनर्जी लगाने से भी आती है। संदीप ने पेज पलटा और अगला हेडिंग देखा, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत। अब तक की बातें उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन ये अध्याय उसे सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। यानी मेरा दिमाग ही मेरी जिंदगी बदल सकता है, उसने सोचा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, आपका अवचेतन मन आपकी आदतों और सोच को कंट्रोल करता है। जो भी आप बार बार सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और पॉजिटिव सोच विकसित करें। संदीप कुछ सेकंड तक उस लाइन को घूरता रहा। अब उसे याद आया कि जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब उसने खुद से कहा था, मुझे याद नहीं होगा, ये टॉपिक मुश्किल है। और सच में वो टॉपिक भूल गया था। दूसरी तरफ जब उसने खुद को कहा था, मैं ये कर सकता हूं, मुझे समझ आ रहा है, तो वही टॉपिक आसानी से याद हो गया था। क्या मेरी लाइफ अब तक सिर्फ मेरी सोच से कंट्रोल हो रही थी? नेपोलियन हिल का फॉर्मूला, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें? बार बार अफर्मेशंस दोहराओ, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन करो, हर दिन अपनी सफलता की पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ। खुद को सक्सेसफुल इंसान की तरह महसूस करो। नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करो, मुझे नहीं पता, ये मुश्किल है, मैं कर नहीं सकता, इन शब्दों को दिमाग से निकाल दो। संदीप का एक्सपेरिमेंट, अपने माइंड को रीसेट कैसे किया? अब संदीप ने ठान लिया कि वो खुद पर माइंड प्रोग्रामिंग का टेस्ट करेगा। सुबह उठते ही उसने अफर्मेशंस बोले, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। हर रात सोने से पहले उसने अपनी गोल्स की विजुअलाइज किया। दिन भर में नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर उन्हें रिप्लेस किया। पहले दिन उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते कुछ अजीब चीजें होने लगी। उसके अंदर कॉन्फिडेंट फील होने लगा, उसे नए आइडियाज आने लगे। एक फ्रीलांस क्लाइंट ने उसे 10,000 रुपए का नया प्रोजेक्ट दिया, जो उसने पहले इमेजिन किया था।
अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं। अब संदीप को समझ आ गया था कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत ही नहीं करते बल्कि अपनी सोच को भी सही दिशा में डालते हैं। संदीप ने पेज पलटा और देखा, द ब्रेन, मस्तिष्क विचारों को शक्ति दे। अब तक उसने जाना था कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ और गहरा लिखा था। दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हमारा दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है जो विचारों को पकड़ता और भेजता है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उन विचारों को साकार करने के लिए काम करता है। संदीप के दिमाग में अचानक एक फ्लैशबैक आया। उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में था तो उसका एक दोस्त राहुल हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता रहता था। वो हर दिन स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ता था, अपने फोन में बिजनेस आइडियाज के नोट्स लिखता था। जब भी कोई नया बिजनेस मॉडल देखता तो उसे एनालाइज करता। अब राहुल की एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी थी और संदीप अभी तक जॉब की तलाश में था। तो क्या राहुल का दिमाग सच में बिजनेस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया था? नेपोलियन हिल ने बताया कि हमारा दिमाग सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये एनर्जी वेव्स भेजता और रिसीव करता है। अगर हम किसी चीज पर पूरी इंटेंसिटी से फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हकीकत बनाने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। अब संदीप ने सोचा कि अगर दिमाग को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाए तो क्या सच में रिजल्ट्स बदल सकते हैं? उसने हर दिन माइंड प्रोग्रामिंग शुरू की। मैं अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने अपने आसपास का माहौल बदला, सक्सेस बुक्स पढ़ने लगा, सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट्स सुनने लगा, ऐसे लोगों से मिलने लगा जो बड़े गोल्स रखते थे। उसने अपने गोल्स पर लेजर फोकस किया। उसने सोचा, अगर मेरा दिमाग रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है तो मुझे इसे सक्सेस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। हर दिन 10 मिनट विजुअलाइजेशन करने लगा कि वो पहले से ही सफल है। कुछ हफ्तों के अंदर संदीप को अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसे नए आइडियाज आने लगे। एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट खुद उसके पास आया। उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। अब संदीप को समझ आ गया था कि दिमाग को जिस दिशा में फोकस करोगे वही रियलिटी बन जाएगी। हमारा दिमाग एक मैग्नेट है। जिस चीज पर आप ध्यान दोगे वही आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगी। संदीप ने किताब का नेक्स्ट चैप्टर खोला, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। नेपोलियन हिल लिखते हैं, सफल लोगों में एक खास गुण होता है, वे अपनी छठी इंद्री या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरते हैं तो ये आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। संदीप को अचानक अंकित की याद आई। अंकित एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर था जो बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के भी कई बार सही प्रेडिक्शंस कर लेता था। संदीप ने एक बार उससे पूछा था, तू कैसे जान लेता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा? अंकित ने हंसकर जवाब दिया था, भाई, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन। बस अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये सही मूव है। तब संदीप को लगा था कि ये सिर्फ लक है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि ये द सिक्स्थ सेंस थी। हिल लिखते हैं कि जब हम सही नॉलेज हासिल करते हैं, ध्यान लगाकर सोचते हैं और अपने दिमाग को सक्सेस माइंडसेट पर ट्यून करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड गाइडेंस देना शुरू करता है। यह हमें सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करता है और कई बार ये अचानक गट फीलिंग की तरह आता है। संदीप ने सोचा, क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ था? तभी उसे याद आया कि जब वो अपनी पहली जॉब ज्वाइन करने वाला था तो उसे अंदर से एक अजीब सा फील हुआ था कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन सोसाइटी के डर से उसने जॉब ले ली और कुछ ही महीनों में उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत डिसीजन था। काश तब मैं अपनी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करता। अब तक उसने सोच समझकर डिसीजंस लिए थे, लेकिन कभी अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो नहीं किया था।
क्या सिक्स्थ सेंस को डेवलप किया जा सकता है? नेपोलियन हिल के मुताबिक हाँ, उन्होंने बताया कि सिक्स्थ सेंस को एक्टिव करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना होगा। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही थॉट से भरना होगा। सक्सेसफुल लोगों की सोच और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। अब संदीप ने सोच लिया था, मैं अब से अपनी छठी इंद्री को इग्नोर नहीं करूंगा। वो हर दिन मेडिटेशन करने लगा, इंट्यूशन जर्नल्स लिखने लगा और अपने डिसीजंस के बारे में गहराई से सोचने लगा। कुछ हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि उसके गट फीलिंग्स ज्यादा शार्प होने लगे थे। संदीप ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा और बोल्ड वर्ड्स में लिखा देखा, ओवरकमिंग फियर, डर को हराएं और आगे बढ़े। ये चैप्टर पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नेपोलियन हिल लिखते हैं, डर ही वो सबसे बड़ी चीज है जो आपको अमीर बनने से रोकती है। गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोने और मौत का डर लोगों को उनकी असली क्षमता तक पहुंचने नहीं देता। संदीप ने सोचा, क्या मेरे भी डर मुझे रोक रहे हैं? गरीबी का डर, अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और नया काम नहीं चला तो? लोगों की आलोचना का डर, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो? असफलता का डर, अगर मैं कुछ बड़ा करने निकला और फेल हो गया तो? यही डर उसकी जिंदगी के हर बड़े फैसले में उसे रोकते आए थे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि डर को खत्म करने के लिए अपने डर का सामना करो। खुद को बार बार यकीन दिलाओ कि तुम कर सकते हो। एक्शन लो, क्योंकि डर सिर्फ सोचने से बढ़ता है, करने से नहीं। संदीप ने किताब बंद की, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह बदल चुका था। वो अपने डर को कंट्रोल करेगा, डर उसे कंट्रोल नहीं करेगा। वो जॉब के साथ साथ अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा। वो फेल होने से नहीं डरेगा, क्योंकि हर असफलता उसे सफल बनने के करीब ले जाएगी। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उसके नए जीवन की शुरुआत थी। अब वो समझ चुका था, सिर्फ सोचना काफी नहीं, सोच को सही एक्शन में बदलना जरूरी है। डर, आलस और बहानेबाजी को हराकर ही असली सफलता मिलती है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत से उसके लिए मेहनत करो। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच ए बुक की हिंदी समरी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनिल सहारण, क्योंकि ऐसी और भी जबरदस्त बुक समरी आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।